पिछले दिनों तिफरा सब्जी मंडी के दो सब्जी व्यवसायियों के बीच हुए जानलेवा हमले में विकास कुशवाहा को बुरी तरह से पीटा गया था, तो वहीं अन्य पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई थी। इसकी रिपोर्ट सिरगिट्टी थाने में तत्काल दर्ज कराई गई थी, लेकिन 2 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर अब पीड़ित पक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। शुक्रवार को बिलासपुर में प्रेस वार्ता करते हुए त्रिपुरा सब्जी मंडी के व्यवसायी धीरज कुशवाहा और दिनेश कुशवाहा ने कहा कि घटना के बाद व्यापारी संघ के अध्यक्ष मुकेश अधिजा और राम कुमार साहू ने मिलकर पीड़ित को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बाद आर्थिक नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से 5 दिनों के लिए दुकान बंद करने का फरमान जारी किया है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी है। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी की गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा जिस तरह से ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, उस पीड़ित को लग रहा है कि इसमें राजनीतिक और व्यापारिक दबाव है। ऐसे में अब पीड़ित न्याय की गुहार मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे उन्हें उचित न्याय मिल सके। उधर पुलिस जहां इस मामले पर बात करने से बच रही है, तो दूसरी तरफ मंडी अध्यक्ष मुकेश अधिजा ने अपने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मैं अपने दुकान में व्यवसाय कर रहा था, उतने में राम कुमार साहू और उनके 3 लड़के गोविंद साहू, गौतम साहू और दीपक साहू चारों तरफ से आकर मुझे मारना शुरू कर दिए और मेरे पिताजी वहाँ पे बेहोश भी हो गए थे। उसके बाद उनके पिताजी लाठी डंडा और लाते जा रहे थे कि इनका मारो, इनको पैर तोड़ो, और ये उकसा रहे थे। वहाँ पे 2-4 जो थे वो जब बीच बचाव के लिए आए हैं तब वो छोड़े, नहीं तो उन लोग उस दिन जान से मार देते, क्योंकि जान से मारने ही उन लोग आए थे। 8 से 10 बार संघ में शिकायत भी की, अध्यक्ष महोदय को लिखित भी दिया है। इसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सीधा डायरेक्ट उनके साथ मिलके ही हमारे साथ ये सब घटना हुई है। पुलिस का क्या कहना है? उस हमले में इनको बुरी तरीके से पीटा गया विकास कुशवाहा जी को, और दिनेश कुशवाहा जी के रॉड से हमला किया गया, लोहे की रॉड से, लोहे के पंच से इनके सर पर हमला किया गया, वार किया गया, जिसकी वजह से इनका सर फट गया। उसके बाद इनको जब अस्पताल ले गए तो 8 से 9 टाँके लगे। काफ़ी गंभीर अवस्था थी, 3-4 दिन ये वहाँ पर एडमिट थे। उसके बाद से आज तक 64 दिन हो गए इनकी लगातार दवाइयाँ चल रही हैं। इनकी जो भी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, और डॉक्टरों ने अपना जो क्यूरी रिपोर्ट दी है उसमें इनकी चोट को गंभीर प्रकृति का बताया है, और जिसके अभी महीनों तक इलाज चलने की संभावना है। आप लगा उस घटना के बाद आज 64 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई धरपकड़ कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि वो खुलेआम सब्जी मंडी में अपना व्यापार कर रहे हैं, कॉलोनी में आ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने भी जो अपना लोगों से, जो हमारे वकील हैं, उनसे हमने संपर्क किया, तो उन्होंने हमें बताया कि जब घटना यदि ग्रीवियस नेचर, लेकिन पुलिस के द्वारा आज तक ना ही पीड़ित का बयान लिया गया है, ना ही हमारे किसी गवाह का बयान लिया गया है, ना ही उनके हथियारों की जब्ती की गई है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। काफ़ी ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। जब आपके साथ घटना हुई थी जी, उस समय टीआई कौन थे? और सिरगिट्टी थाना में श्री विजय चौधरी जी उस समय टीआई थे। वो तो क्या उनका रवैया कैसा था? हमने उनसे कई बार मुलाकात करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि हमने जांच विवेचना अधिकारी विजय शर्मा जी को सौंप दी है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमने उनसे कई बार संपर्क किया, उन्होंने बोला कार्रवाई चल रही है, हम गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक, मैंने बताया 64 दिन, 26 सितंबर से लेकर आज 29 सितंबर, आज की, जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर व्यापारी संघ के अध्यक्ष मुकेश अधिजा चाहते तो ये घटना ही नहीं होती। मारपीट के बीच बचाव में दिनेश कुशवाहा जी आते हैं और वो किसी से धक्का खा के नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनके ऊपर में किसी ने भी वार नहीं किया, मतलब उनको किसी ने मारा नहीं, बल्कि वो दुर्घटना थी। उनके सिर पर चोट आई। सिर पर चोट आने के बाद हमारे मंडी के ही व्यापारियों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया, और उसके बाद में उनके द्वारा राम कुमार साहू और उनके बेटों को थाने में ले जाके कंप्लेंट कहा जाता है, जो कि नॉन अवेलेबल होता है। अब वो रिपोर्ट जो थी वो 7 दिन में भी आ सकती थी, तो उस रिपोर्ट को आने में 2 महीने क्यों लगे, इस बात की जांच तो शायद आप लोग को करनी चाहिए। आरोप किसी को नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ नहीं और मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। मैं तो सामान्य आदमी की तरह क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2 व्यक्तियों को सेम चोट लगने के बाद एक का नेचर अलग और दूसरे का नेचर अलग कैसे हो सकता है? देखिए, मैं पहले ही कहा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, और यहाँ ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान बैठ कर न किया जा सके।